अभी हम शिवहर में मौजूद हैं और ये शिवहर भाजपा कार्यालय है और यहाँ पे आप दो चेहरे फ्रेम में दिख रहे होंगे। एक पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हैं तो दूसरे शिवहर वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। इनसे वो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे जो अभी सरकार में चल रही है, चाहे वो केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो। और शिवहर में भी बहुत सारे उथल पुथल हो रही है, उस पर भी हम इनसे खास चर्चा करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आपके जो सभी सुपरवाइजर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा का अभी सदस्यता अभियान जोरों पर है और पूरे भारत में इसके लिए जोर लगा रहे हैं। उसी तर्ज पे शिवहर में भी आप लोग काफी प्रयासरत हैं, तो क्या कुछ टारगेट दिया गया है इस पे, उस पे कुछ स्थिति स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, टारगेट तो हम सबसे पहले मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, ये सभी लोग जानते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है खुद का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, क्योंकि हमारे वोटर बढ़े हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ी है, नए नए जो लड़के जुड़े हैं, बड़ी जोश जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी में सभी जुड़ रहे हैं। हम लोग जब कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं सबको जोड़ने के लिए, तो बस बोलने भर की जरूरत है, लोग एकदम जुड़ते चले जा रहे हैं, कारवां बनता चला जा रहा है। जैसे ही निकलते हैं गांव के गांव। या कारवां कहां तक चलेगा? आप टारगेट की बात कर रहे हैं, तो टारगेट तो उन्हें दिया जाता है ना जिसे अपना कंपनी का कुछ सेल्स करना होता है। यहाँ तो टारगेट अनलिमिटेड है, यहाँ तो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं, इसमें टारगेट की तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ तीखा सवाल करूंगा आपसे, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं। पूरे देश में 4 राज्य में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, तो उसमें विपक्ष कई तरह के मुद्दे ला करके वो अपनी तरफ वोटरों को रिझाने में लगे हैं। क्या ये सदस्यता अभियान से वहां पे लगता है कि चुनाव भाजपा निकाल पाएगी? देखिए, सदस्यता अभियान से चुनाव को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या सभी लोग, अब चुनाव नज़दीक है, विधानसभा नज़दीक है, सदस्यता अभियान हम लोग का एक निमित्त कार्य है जो होती ही है। सदस्यता अभियान हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं, और फिर से उनको जोड़ के पूरी दुनिया तो देखे कि मेरी कितनी बड़ी पार्टी है, और इसके लिए आप उसको दूसरे एंगल में जोड़ें, वैसा कुछ नहीं है। और हम लोग ना किसी को गुमराह कर रहे हैं और ना कहीं पे कोई इस तरह की बात। एक चीज आप सवाल आपसे होगा कि भाजपा जिस तरह से केंद्र की सरकार हो या यहाँ पे भी सरकार है, बहुत सारे मतलब कई डेढ़ दशक कह सकते हैं उसको, भाजपा अलायंस में यहाँ पे बिहार में रहे हैं। फिर भी यहाँ पे मुद्दा विपक्ष जो है उठाता रहा है और अभी आने वाला यहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? हम एक छोटा उदाहरण देना चाहते हैं। आज एक न्यूज हम देखे हैं, तेजस्वी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री। हम कहें कि 200 यूनिट नहीं, वो तो हजारों यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, क्योंकि उनके पिताजी के शासनकाल में श्रीमान, आप भी देखे होइएगा, कई घंटा लाइन मिलता था, बिजली मिलती थी। अब उसका बेटा कह रहा है कि 200 यूनिट फ्री। क्या है विपक्ष के पास मुद्दा? बिहार में रोड नहीं है, बिहार में अस्पताल में दवाई नहीं है, क्या मुद्दा लेके? नहीं, वो तो युवाओं को रोजगार की बात कर। हाँ, उनके पिताजी के समय में तो यहाँ के युवाओं को जितना रोजगार मिला कि जितने आपके उनके जो सरकारी उनके जैसे उनके साधु यादव जी को रोजगार मिल गया। अभी उनके उनके जो दोनों बेटा हैं, सब लोग को रोजगार मिल गया। एक बेटी को भी रोजगार मिला है, उनकी पत्नी को भी रोजगार मिला। रोजगार की कमी नहीं था उनके शासनकाल में, पूरे परिवार को बेरोजगार से रोजगार मिला दिए। तो इस बार के विधानसभा में आप लोग पुनः मजबूती के साथ नीतीश जी के साथ हैं? निश्चित तौर पर तेजस्वी इस बार मिलेंगे। लाइट लेके हम लोग खोजेंगे, लोजप्पा भी जोड़े जोड़े हैं, लाइट लेके खोजेंगे इस बार नहीं मिलने वाले हैं। कैंडिडेट उनको मिलेगा इस बार लड़ने के लिए, उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा आरजेडी से। लोग बुझेगा काहे के लिए तबाह होने जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश जी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जब सब एक साथ है तो बाकी कौन है? कौन समीकरण?
शिवहर के मुद्दे पे कुछ बात करते हैं। शिवहर यहाँ पे जदयू पहले कोटा हुआ करता था, अब ये जदयू सांसद के महोदया लवली आनंद जी यहाँ से सांसद चुनी गई। क्या लगता है कि ये भाजपा कोटे में जाएगा? आप लोग क्या इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भाजपा में आई, सबसे पहले सूचना आते ही सूचना बंद कर देते हैं हम लोग। अब विगत चुनाव में देख चुके हैं। कोटे में आना हम लोग का मांग है, हम लोग का हक बनता है कि हमें ये सीट मिले। भाजपा शिवहर से लड़े मजबूती के साथ, हम लोग 11 बजे दिन होते होते जीत जाएंगे। क्या जिलाध्यक्ष जी तैयारी कर रहे हैं? निश्चित जिलाध्यक्ष जी सीट लड़ने के लिए इसकी तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ। हम तो संगठन के लोग हैं और संगठन के लोग कभी संगठन का कार्य करते हैं, लड़ाई की तैयारी नहीं करते। वो पार्टी का आदेश जब आता है तब कहीं से भी वो खुद जिलाध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता अभी हाल ही में शिवहर में आपके अलायंस के ही कुछ कह सकते हैं दो खेमे में बैठा हुआ लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी बयानबाजी हो रहा है। तो जिस तरीके से विधानसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते हैं, आपके अलायंस में है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं, जो प्रदेश नेतृत्व का आदेश आता है उसका पालन करते हैं। नहीं, हम जदयू की बात कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से जदयू के लिए बताया जा रहा है, मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि दो खेमे में बट गई है, एक बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ गया है। तो आप उसके अलायंस में हैं, आप भाजपा से हैं, जिलाध्यक्ष हैं आपकी, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसी का भी इंटरनल मामला क्या चल रहा है, जदयू का हम सम्मान करते हैं। हमारे समान कुर्सी पे जदयू बैठी हुई है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। इसमें जो है जदयू के अंदरूनी खेमा में क्या चल रहा है, इस पे कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के होने के नाते भाजपा की बात आप हमसे जो पूछे, मैं उसका जवाब दे दूं। सर, एक सवाल आपसे होगा मेरा, रीगा चीनी मिल को लेकर के भी एक तरह से समझिए कि युद्ध छिड़ गया है शिवहर में। शिवहर और सीतामढ़ी में सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसका जो श्रेय लेने की होड़ लगी है उसको आप, चूंकि भाजपा के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं, आपकी बहुत समझबूझ रही है शिवहर में, बाहर भी आपने भाजपा के लिए काम किया है, इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? हम तो सबसे पहले श्रेय देना चाहते हैं अमित शाह जी को। उन्होंने शिवहर और सीतामढ़ी का जो परिस्थिति था, आम जनता का जो जनमानस था, उस अनुसार काम किया। पूर्व सांसद रामा देवी जी लगातार प्रयास करती रही, लगातार लड़ती रही, और हमारे कार्यकर्ता भी कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करता है कि रीगा चीनी मिल चालू किया जाए। एक छोटा कार्यक्रम में भी रीगा चीनी मिल की बात होती है। हमारे एनडीए के तमाम नेता, माननीय नीतीश जी भी लगे थे, आदरणीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लगे थे, आदरणीय सांसद लवली आनंद जी लगी थी, सब लोग लगे थे। सब लोगों को श्रेय है, विशेषकर किसान को भी श्रेय है। आप मीडिया, आपको भी श्रेय है, आपका श्रेय कम है, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, आपका भी श्रेय है। सामूहिक प्रयास से हुआ है मेरे भाई, एक संजीव पांडे के चाह लेने से और किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं हुआ है, सबके चाहने से और पूरे एनडीए के चाहने से हुआ है। मैं अपने एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, आपने सुना और किस तरह से इन्होंने हमारी बात को बेबाकी अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, इसके लिए आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत